अच्छा जनाब, यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट, जिसमें हम एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मरहला ये था, जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि हम फाइलम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं उसको कवर कैसे करें। तो मैंने एक तरीका बनाया हुआ है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लंबा चैप्टर है। इसके एक एक फाइलम को मैंने YouTube पे भी रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सेप्ट 2 फाइलम्स है वो मैंने अभी तक नहीं किए हुए हैं, बाकी 8 फाइलम्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक एक फाइलम को मैंने तफसील से डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आपके लिए जो स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, हम वहां नहीं जा सकते, तो ये बहुत शॉर्टकट की मैंने बनाई है। इससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बहुत वो तरीका क्या है? वो तरीका ये, इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ये है कि आप फाइलम्स के नाम पहले याद रखेंगे। 10 फाइलम्स हमारे पास है, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे पास 10 फाइलम है, और इन 10 फाइलम्स का नाम क्या है, नंबर वाइज आपने याद रखना है, नंबर वाइज बहुत लाजमी है। पहले नंबर पर जो है वो है फाइलम पोरेफेरा, ये आपका पहला फाइलम है, ये आपको याद रखना चाहिए। पहला नंबर, नंबर 1 इज फॉर पोरेफेरा। दूसरा जो नंबर है वो है सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया, CNIDARI, नाइडेरिया। ये नाम आप रट ले, इस फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा है, नाइडेरिया। थर्ड पर हमारे पास क्या है? प्लेथीहेल्मिन्थस है। प्लेथीहेल्मिन्थस में ये आपका थर्ड फाइलम का नाम है। जबकि फोर्थ फाइलम में हमारे पास क्या है? निमाटोड है, जिसको आप एस्केलिमेंथ का नाम देते हैं। नंबर गलत नहीं होनी चाहिए, फोर्थ नंबर इज फॉर निमाटोड। नंबर 4 जो है ये निमाटोड के लिए है, नंबर बहुत लाजमी, इसीलिए मैंने उसको नंबरिंग सिस्टम का नाम दिया हुआ है, फाइलम को नंबरिंग सिस्टम से। तो 4 इज ऑलवेज निमाटोड, थर्ड इज ऑलवेज प्लेथिहेल्मिन्थस, सेकेंड इज ऑलवेज सिलेंट्रेटा, 1 इज फाइलम पोरेफेरा। इसके बाद जो फाइलम्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें तरतीब को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जस्ट नाम याद रखिएगा कि भाई मोलस्का है। एक मिनट, अच्छा जनाब, तो ये फाइलम के 4 तक नाम लाजमी अपने याद है। 5 फिर मोलस्क है, 6 फिर एनालिड है। यहां पर मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इधर थोड़ा अपने जो है माइंड पर थोड़ा प्रेशर डाले कि भाई 5वें पर एनालिड आएगा, छठे पर नहीं। इधर यहाँ कोई इशू नहीं है, आप 5 पर एनालिड रख सकते हैं, 6 पर आप मोलस्क रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हलवा है, इसके बाद आसानी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जस्ट नाम याद रखिए, मोलस्क, एनालीड, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट। ये 10 फाइलम्स हमारे पास है। पहले 5 फाइलम का नाम और तरतीब लाजमी है, उसके बाद जो 5 फाइलम है उसका तरतीब लाजमी नहीं है, लेकिन नाम लाजमी है। ये पेज मैं बार बार आपके सामने लाऊंगा, ठीक है? तो इसके बाद मैं जाना चाहूंगा नेक्स्ट पेज पर। अभी देखिए, दुनिया में अकॉर्डिंग टू द
साइंटिफिक थ्योरी, दुनिया में जैसे पहले जो जानदार आए वो जानदार स्टार्ट में क्या थे, बड़े सिंपल जानदार थे। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंस, लाइफ स्टार्ट होती है सिंपल ऑर्गेनिज्म से, और ये सिंपल ऑर्गेनिज्म आगे जाकर एडवांस होते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे, एडवांस होते जाएंगे। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज्यादा एडवांस होंगे, हाईली एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड। ये तरीका आपके माइंड में होना चाहिए कि लाइफ सिंपल लाइफ स्टार्ट हुई थी और फिर वो जानदार एडवांस होते गए। अब आपके पास जो फाइलम्स हैं, वो फाइलम्स आपने देखना है कि शुरू में जो फाइलम आएगा, आप ये समझे कि जमीन पर पहले वही जानदार आए थे, फाइलम नंबर 1 पहले आया हुआ है, फिर फाइलम नंबर 2 फिर बाद में। ये आपके माइंड में होगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल से हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। अब देखिए, स्टार्ट में जो जानदार आएंगे, जैसे कि पहले एक सिंगल सेल जानदार था, सिंगल सेल, सिंगल सेल। ये तो एनिमल है ही नहीं भाई, एनिमल की तो निशानी ये है कि एनिमल के लिए उसका मल्टी सेलर होना लाजमी है। तो ये सिंगल सेल जो जानदार है, ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टी सेलर हो गया। मल्टी सेलुलर जानदार हमारे पास आ गए, मल्टी सेलुलर, ये एनिमल्स हमारे पास आ गए। अब ये जो एनिमल है स्टार्ट में मल्टी सेलुलर, इन जानदारों में कुछ जानदार स्टार्ट में, कुछ जानदार जो थे उनके पास टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं था, टिश्यू नॉट ऑर्गेनाइज, टिश्यू नॉट ऑर्गेनाइज। ये पहले जानदार थे। और मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके सामने आपको मैंने वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें मैंने ये कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जानदार क्या होते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। सो अब वही बात आप देख लें, कुछ जानदार इतने ज्यादा सिंपल थे स्टार्ट में कि उनका बॉडी में जो टिश्यूज थे, वो सेल्स जो थे, सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं हुए, वो टिश्यूज में था ही नहीं, ऑर्गेन और टिश्यूज में था ही नहीं। सो टिश्यू नॉट ऑर्गेनाइज, ये आप कह सकते हैं सेल्स नॉट ऑर्गेनाइज। ये एक जानदार आ गए, तो ये जानदार यहां पर आकर स्टॉप हो गए। ठीक है, मतलब स्टार लेकर ये बस इधर आके स्टॉप हो गए। इसके बाद कुछ और जानदार हमारे पास थे। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर जानदार है, उनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो गए। इसके बाद जो जानदार आए उनके अंदर टिश्यू क्या हो गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड। ये जानदार आ गए दूसरे नंबर पर। तो एक को आप लाइन देखिए, इसका लाइन मैंने बड़ा छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको मैंने तो लंबा खींचा। इससे आप ये मतलब कि टाइम, इस पर ज्यादा टाइम निकलने के बाद, वक्त गुजरने के बाद ये जो ऑर्गेनाइज टिश्यू वाले जानदार आ गए। तो आपको करना क्या है, हमारे पास फाइलम है 10, हमारे पास 10 फाइलम्स है। उन 10 फाइलम्स में से जो पहला फाइलम है वो आपके सामने आ गया माशाल्लाह से। पहला फाइलम, द फर्स्ट फाइलम, ये जो आपका पहला फाइलम है, इधर मैं 1 लिख रहा हूं। आपका पहला फाइलम जो है उसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हुए थे। तो ये बड़े सिंपल थे, ये सिलसिला यहाँ पर रुक गया। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू वाले जानदार की तरफ। इसके बाद इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी जानदार हैं उन सब में टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो दूसरा बड़ा लंबा सा शाख आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया के जानदारों को आप शो कर रहे हैं जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड है। ये बकाया जो 9 फाइलम्स है, 9 फाइलम्स जो है वो सब के सब इसमें पड़े होते हैं, सब के सब ये यहां पर पड़े। 9 फाइलम्स जो हमारे पास है वो सब के सब इधर पड़े होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो गया है उसमें फिर क्या इश्यू आ गया, उसमें फिर सिमेट्री का वो आ गया, सिमेट्री, SYMMETRY, सिमेट्री आ गया। आपको मैंने पिछली वीडियो में सिमेट्री बताई है। सिमेट्री जैसे कि आपको पता है, जानदार का जिस्म के 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड होना। अब सिमेट्री 2 तरह की है, वो भी आपको याद है। एक सिमेट्री जो है वो था कौन सा,
रेडियल सिमेट्री और दूसरा था बाइलेटरल सिमेट्री। देखो गौर से, वक्त के साथ साथ कुछ जानदारों ने अपने आप को रेडियल सिमेट्री में रख दिया। ठीक है, जो रेडियल सिमेट्री वाले जानदार थे वो यहां पर आके रुक गए। ये शाख यहां पर आगे नहीं जाएगा, ये मैं इधर स्टार्स लगा रहा हूं। ये जो जानदार है जिनके पास रेडियल सिमेट्री आ गई, अब आप ये नहीं कहना कि रेडियल सिमेट्री क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में ये सब मैं बता चुका हूं। तो जो जानदार रेडियल सिमेट्री है वो बंद तो गए, इसके बाद आगे उनका शाख मजीद एक्सटेंड नहीं हुआ, वो ये पे रुक गए। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री। अब ये जो तीसरा है बायलेटरल सिमेट्री, ये जो जानदार है इनका शाख आगे चला जाता है, बायलेटरल सिमेट्री। एक और बात भी आप लोग नोट कर लें कि ये जो रेडियल सिमेट्री है इसको हम लोगों ने डिप्लोब्लास्ट का एजाज दिया हुआ है। डिप्लोब्लास्ट, अब ये आपको भी पता है डिप्लोब्लास्ट क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट क्या है। तो जैसे जानदार रेडियल सिमेट्री में आ गए, उनके पास क्या था, डिप्लोब्लास्ट था, उनके जिस्म में 2 लेयर्स थे। अब आप खुद मुझे बताओ कि अगर एक जानदार जमीन पर तरक्की करता रहेगा तो तरक्की करते करते एडवांसमेंट लाते लाते डिप्लोब्लास्ट ज्यादा एडवांस होगा या ट्रिप्लोब्लास्ट? जिसमें 2 लेयर्स होंगे वो ज्यादा एडवांस होगा या जिसमें 1 लेयर है वो ज्यादा एडवांस होगा? तो मुझे स्टूडेंट्स यही जवाब देंगे कि जिसमें 3 लेयर्स है वो ज्यादा एडवांस होगा। यस, जिसमें 3 है वो ज्यादा एडवांस होगा। सो ये जो बायलेटरल है ये ज्यादा एडवांस है। ज्यादा एडवांस है किसी से? बायलेटरल से। जो बायलेटरल है वो ट्रिप्लोब्लास्ट आ जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट ये है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फाइलम्स के नंबर की तरफ। आपका पहला फाइलम वो तो भाई आ गया टिश्यू नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बकाया 9 फाइलम सारे के सारे आपके किस में पड़े हुए? टिश्यू ऑर्गेनाइज में पड़े होते हैं। तो बकाया 9 फाइलम यानी फाइलम नंबर 2 और 3 और 4 और 5 ये कहां पर गए? तो देखो गौर से, फाइलम नंबर 2 आपका यहां पर आ जाएगा रेडियल सिमेट्री में। फाइलम नंबर 2 यहां पर जो मैंने बड़ा सा लिखा हुआ है 2 जो मैंने लिखा हुआ है यहां पर आ जाएगा रेडियल, यानी फाइलम नंबर 2 जो है उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड है और उसमें रेडियल सिमेट्री है और वो डिप्लोब्लास्ट है। तो हमारे स्टूडेंट्स के खोपड़ी में एक चीज तो आ ही गया कि जो दूसरा फाइलम है फाइलम नंबर 2, अब तो उसमें 3 बातें हैं। एक, उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें सिमेट्री मौजूद है, वो रेडियल सिमेट्री है और वो डिप्लोब्लास्ट है। ये फाइलम नंबर 2 के साथ इतनी सी पॉइंट्स आपने याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। अब देखो, ये जो बायलेटरल शाख है ये यहां पर रुकता नहीं, ये आगे चला जाता है। बायलेटरल सिमेट्री का जो शाख है ये आगे चला जाएगा क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्ट है। तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्ट है ये वाला, ये जो ट्रिप्लोब्लास्ट है ये आगे जाकर एक शाख, ये शाख आगे जाकर 3 शाखों में डिवाइड हो जाएगा, 3 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगा, 3 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगा। जो पहला ब्रांच है वो है एसिलुमेट, सिलुमेट, और जो दूसरा ब्रांच है वो है सीडो सिलुमेट, तीसरा जो ब्रांच है वो है सिलुमेट। अब मुझे खुशी है कि आपको मैंने ये 3 टर्म्स पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, सिलुमेट, सीडो सिलुमेट और सिलुमेट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, आपका फाइलम नंबर 2 तो वहां पर रुक गया। जो रिमेनिंग फाइलम्स हैं, फाइलम नंबर 3, फाइलम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो भाई वो सारे के सारे इन 3 शाखों के अंदर आपको नजर आएंगे। तो चले जनाब, आपके ख्याल में अगर जानदार जमीन पर तरक्की करते करते रहेंगे तो सबसे पहले जो जानदार आएंगे वो एसिलुमेट होनी चाहिए, वो उनमें सिलुम नहीं होना चाहिए।
उसके बाद जो जानदार आएंगे उनमें फॉल्स सीलम होगा, उसके बाद जो आएंगे उसमें मुकम्मल तौर पर ट्रू सीलम होगा। जैसे मोबाइल आप देख रहे हैं, पहले मोबाइल आते हैं एक तरह का है, उसके बाद मोबाइल आता है दूसरी तरह का है। वक्त के साथ साथ उन मोबाइल्स में बड़े अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आते हैं, वो ज्यादा एडवांसमेंट की तरफ चला जाता है। तो स्टूडेंट्स गौर करेंगे, वो अंदाजा लगाएंगे कि भाई जो तीसरा फाइलम होगा वो चौथे फाइलम से थोड़ा लेस एडवांस होगा, चौथा फाइलम फिर पांचवें से लेस एडवांस होगा। ठीक है, तो तरतीब वाइज अगर हम जाएंगे तो ए सिलुमेट जो है ये अब आपका थर्ड फाइलम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करना, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो आपका नंबर 3 है, नंबर 3 वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, बड़ा सा लिखता हूं नंबर 3। आपका जो तीसरा फाइलम है वो है ए सिलुमेट। वो क्या चीज है, वो ए सिलुमेट है। अब आप देखें तीसरा जो नंबर है 3, वो 3 नंबर जैसे आपके जहन में आएगा तो उनके साथ क्या क्या बातें आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि नंबर 3 में एक तो इसके अंदर एसिलुमेट है, नंबर 3 ट्रिप्लोब्लास्ट है। ठीक है, नंबर 3 जो है उसके अंदर सिमिट्री भी है, और उसके अंदर कौन सी सिमिट्री है, बायलेटरल सिमिट्री है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गई कि थर्ड फाइलम में सिमेट्री मौजूद है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्ट है और वो एसिलुमेट है। अब जो फोर्थ फाइलम है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, फोर्थ फाइलम जो है वो आपका सीडोसिलुम में आएगा। फोर्थ फाइलम सीडोसिलुम भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर फोर्थ नंबर मेरे सामने आ जाए, स्टूडेंट के सामने अगर ये नंबर आ जाए, फोर्थ नंबर अगर आ जाए, तो फोर्थ नंबर के आते ही उसके ज़हन में आएगा कि ये वाला जो फाइलम है इसमें सिमेट्री बिल्कुल मौजूद है। कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, और ये ट्रिप्लोब्लास्ट है, और उसके बाद ये सीरोसिलिमेट है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए फाइलम नंबर 4। अब मैं दोबारा पीछे जो पेज है वहां दोबारा जाकर ये चीजें मैं आपके साथ लिखना चाहूंगा। तो अगर मैं अभी से चला जाऊं उस पेज की तरफ, यहाँ पर जो मैंने पेज लिखा हुआ है इसमें अगर आप लोग वापस आ जाओगे तो फाइलम पोरिफेरा के साथ मैं क्या लिखूं, फाइलम पोरिफेरा, इसमें तो सिमेट्री है ही नहीं, नो सिमेट्री, इसकी तो हमें सिमेट्री मिली नहीं थी, इसमें तो टिश्यू ऑर्गेनाइज ही नहीं हुए थे, नो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड, नो टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड। इसमें तो डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये पहला फाइलम तो हम इस तरह याद रहेगा। जो दूसरा फाइलम है, दूसरा फाइलम, उसके अंदर हमने देखा कि यस इसके अंदर सिमेट्री मौजूद है, तो सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, सिमेट्री क्लिक मार्क में कर टिक मार्क करता हूं कि सिमेट्री तो इसके अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो कौन सी मौजूद है, क्योंकि सिमेट्री तो दो तरह की है, रेडियल या बायलेटरल। तो हम कहते हैं कि यस इसके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद है, रेडियल सिमेट्री मौजूद है। और आपको यह भी बताता चलूं कि बॉडी लेयर्स जो है डिप्लो और ट्रिप्लो वो दूसरे फाइलम से स्टार्ट होते हैं। तो दूसरा फाइलम आप डिप्लोब्लास्ट करोगे या ट्रिप्लोब्लास्ट करोगे, क्योंकि दूसरा फाइलम कम नंबर पर है, इसको आप डिप्लोब्लास्ट करेंगे। दिस इज डिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि क्या इसके साथ कोई सीलम वाली बात है या नहीं है, सीलोमेट सीडो, तो हम कि नहीं, फाइलम नंबर 2 चूंकि डिप्लोब्लास्ट है तो इसके साथ कोई सीलम वाली बात नहीं आएगी, ना सीडोसिलुम ना एसिलुम ना सीलम वाली बात इसके अंदर आएगी। तो ये आपका दूसरा फाइलम यहाँ पर आके जो है ना स्टॉप हो जाएगा, यही पॉइंट्स के अंदर और कोई पॉइंट नहीं है। अब जो थर्ड फाइलम है ज्यादा ज़ाहिर ये एडवांस है। अब ये एडवांस है, दूसरे फाइलम वाली बातें तो उसके अंदर होंगी, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ नई चेंजेस आएगी। लेकिन दूसरे फाइलम वाली बातें का मतलब ये नहीं कि डिप्लोब्लास्ट भी उसके अंदर है। दूसरे फाइलम का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि फाइलम नंबर 3 में सिमेट्री तो मौजूद है, फाइलम नंबर 3 में सिमेट्री मौजूद है। अगर इसमें सिमेट्री मौजूद है तो फिर कौन सी वाली होगी भाई, सिमेट्री दो तरह की, एक है रेडियल है एक बायलेटरल है। तो मैं कहूंगा कि ये बायलेटरल सिमेट्री है। एक और मजे की बात, फाइलम नंबर 3 से लेकर जितने भी आपको मजीद आगे फाइलम मिलेगा सब बायलेटरल है, फिर सब का बायलेटरल 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 का लफ्ज यूज होगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बाकी फाइलम्स में क्या होगा। अगर आपको इतना याद हो गया कि फाइलम नंबर 3 बायलेटरल है तो बाकी उसके बाद जितने भी फाइलम्स आएंगे
वो सब के सब बायलेटरल है, मां सिवाय एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बात बताऊंगा, एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। तो ये आपका आ गया बायलेटरल सिमेट्री। अब हम बात करते हैं कि बॉडी लेयर्स जो है, एक डिप्लोब्लास्ट एक ट्रिप्लोब्लास्ट है, यकीनन जो डिप्लोब्लास्ट है वो तो सेकेंड फाइलम में आया, तो ट्रिप्लोब्लास्ट वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्ट। मैंने कहा था जैसे मोबाइल वक्त के साथ साथ नए नए मोबाइल्स आते हैं, उसमें नई नई एप्लीकेशंस आती है, आप जरा गौर करें, जैसे जैसे आपका फाइलम नंबर आगे बढ़ता जाएगा उसके अंदर नई नई चीजें आ रही है। सिमेट्री तो है पहले की तरह, ठीक है, लेकिन इसमें बायलेटरल आ गया। अच्छा, वो उसमें बॉडी लेयर्स थे, इसमें बॉडी लेयर्स है, लेकिन इसमें फिर 3 बॉडी लेयर आ गए। और साथ ही साथ जैसे ट्रिप्लोब्लास्ट का लफ्ज आया, फौरन जहन में आएगा कि यार ट्रिप्लोब्लास्ट के आते ही सीलम का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो इसमें ये जो फाइलम नंबर 3 है, ये कि कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का सिलुमेट जरूर होगा, या तो ये ए सिलुमेट होगा, या सीडो होगा, या फिर सिलुमेट होगा। तो मैं अगर आपको फैसला दूं कि आप क्या कहेंगे, तो आप कहोगे कि इसको मैं ए सिलुमेट का वो दे दूंगा, क्योंकि ये नंबर जो है ना वो छोटे नंबर पर आ रहा है, पहले ए सिलुमेट आएगा, फिर सीडो, फिर सिलुमेट आएगा, लिहाजा इसके साथ क्या आएगा, ए सिलुमेट, ए सिलुमेट। तो इसके अंदर 4 बातें हमने देख ली। अब ये फाइलम नंबर 3 है। फाइलम नंबर 4 की तरफ अब आप आ जाइए, फाइलम नंबर 4 की तरफ आप आ जाइए। फाइलम नंबर 4 में सिमेट्री मौजूद होगी पहले की तरह, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं टिक मार्क, सिमेट्री उसके अंदर सब मौजूद है, वो मैंने बता चुका हूं, दूसरे के बाद सब सिमेट्री मौजूद है। और सिमेट्री में अगर है तो कौन सी सिमेट्री है, तो अब जितने भी फाइलम्स है सब के सब को हम बायलेटरल कहेंगे, बायलेटरल 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 सिमेट्री। तो अगर सिमेट्री है तो कौन सी है, बायलेटरल। कंफ्यूजन इधर नहीं होना चाहिए, कौन सा फाइलम बायलेटरल है कौन सा रेडियल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक फाइलम है जो रेडियल सिमेट्री रखते हैं, बाकी सब के सब बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। इसीलिए आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगी बच्चा, बाकी सब के सब बायलेटरल है, सिर्फ जो दूसरा फाइलम है वो रेडियल है। मां सिवाय एक्सेप्शनल केस एक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इधर ही थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो बायलेटरल हो गया। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्ट, बिल्कुल ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, हो ही नहीं सकता कि आगे जाकर फिर से रिवर्स हो जाए, ऑफ कोर्स ये ट्रिप्लोब्लास्ट है। ट्रिप्लोब्लास्ट फाइलम नंबर 3 से ट्रिप्लोब्लास्ट, फाइलम नंबर 2 से डिप्लोब्लास्ट, कितना आसान है, फाइलम 2 डिप्लोब्लास्ट, फाइलम 3 ट्रिप्लोब्लास्ट, ऑन सो ऑन, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्ट है। तो अगर 3 पे ट्रिप्लोब्लास्ट है, चौथा भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, पांचवा भी ट्रिप्लोब्लास्ट है, तो ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्ट है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रिप्लोब्लास्ट। अच्छा, अगर ये ट्रिप्लोब्लास्ट है तो फिर इसमें कौन सा सीलम आएगा, या तो ए सीलम आएगा, या सीडो सीलम आएगा, या सीलम आएगा। तो आप लोग क्या कहोगे कि इससे पिछला वाला जो था वो ए सिलुमेट था, तो ये किस पे आके रुक जाएगा, ये सीडो सिलम पर आके रुक जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सीडो सीलुम इसको नाम दूंगा। ये जो फोर्थ है इसको मैं सीडो सीलुम का नाम दूंगा। तो ये 4 पॉइंट्स यहां पर मैंने कर दिए। अगर आप देखें इसके अंदर ये जो पहले जो 3 पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल इसकी तरह है, फाइलम नंबर 3 की तरह है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो साथ साथ इधर डिफर कर रहा है। अच्छा जनाब, अब ये फोर्थ हो गया, नाउ फिफ्थ। फिफ्थ, इसके बाद आसानी है, मजे हैं, आपके स्टूडेंट्स के मजे शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो अभी कुछ मैं बता रहा था ये सिर्फ 4 तक था, आगे मजे हैं, आगे आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? तो देखिए, 4 के बाद 5 या 6 या 7 या 8 या 9 जितने भी हैं उनके साथ हम एक पॉइंट को जो है वो करेंगे।
अच्छा, ये थोड़ा सा वॉइस का डिस्टरबेंस है, मैंने खिड़की ऑफ कर दी कि आपके लिए मसला ना हो। तो फिफ्थ फाइलम की तरफ अब हम आते हैं। फिफ्थ फाइलम, न सिर्फ फिफ्थ फाइलम बल्कि 6, 7, 8, 9, 10 तक सबके साथ आप वही बातें रिपीट करेंगे। कौन कौन सी? जैसे कि इसके अंदर आप सिमेट्री भी डाल सकते हैं, इसके अंदर भी है, मौजूद है सिमेट्री, इसके अंदर मौजूद है, टिक मार्क कर देता हूं। ये भी बायलेटरल है, बिल्कुल ये भी बायलेटरल है, और ये भी ट्रिप्लोब्लास्ट है। लेकिन लास्ट में जो है, आपको पता है सीडो के बाद क्या आएगा? सीलोमेट आएगा। तो ये मैं यहां पर क्या लगाता हूं? सीलोमेट। ये आ गया सीलोमेट। अब सीलोमेट पे यहां पर जो फाइलम नंबर 5 खत्म हो गया, फाइलम नंबर 6 के साथ क्या होगा? आप परेशान मत होना, ये जो फाइलम नंबर 5 के साथ आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, ये 6 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फाइलम नंबर 5 के साथ आपने पढ़ा है, वो फाइलम नंबर 7 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा मजे हैं। तो अगर फाइलम नंबर 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 आ जाए, तो उन सब के साथ आप ये बातें रिपीट करेंगे कि ये जो है, ये सिमेट्री है, बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्ट है, और ये सिलोमेट है। ये आपने काम करना होगा। तो ये सबसे इजी काम हो गया। अब ये जो नक्शा अगर आपके सामने एक बार आ गया, तो आपका सारा का सारा मसला हो जाएगा हल। गौर से देखिए, पहला फाइलम आप देखें, उसमें ना तो सिमेट्री का जिक्र है, ना बॉडी लेयर्स है। दूसरे में जो है सिमेट्री आ जाती है, बॉडी लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा एडवांस नहीं है। थर्ड में आप जाते हैं, उधर बॉडी लेयर्स तो है, लेकिन उसमें सिमेट्री की एडवांसमेंट आ जाती है। वो सिमेट्री जो है वो बायलेटरल हो जाती है, और वो सीलम इसके अंदर आ जाता है। तो ये चलते चलते जो है, ये फाइलम नंबर 5 तक जो है ये मूव करते हैं। फाइलम नंबर 5 के बाद बाकी जितने भी फाइलम्स है वो रिपीट में आ जाते हैं। छठा फाइलम रिपीट, सातवां रिपीट। तो स्टूडेंट ने क्या करना है? 10 फाइलम में से शुरू के 5 फाइलम्स के साथ पॉइंट्स उनको समझ आ गई, तो हो गया सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फलाना जानदार किस फाइलम से ताल्लुक रखता है। एक तो ये है। और इसका मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आप ये भी ना समझो कि आज मैंने 2 लेक्चर्स में सारा किंगडम एनिमलिया आपको पढ़ाया। कुछ लोड मैं आपके ऊपर रखना चाहता हूं। आप लोगों ने किंगडम एनिमलिया में जो 10 फाइलम्स है, उन फाइलम के अंदर आपको जाना होगा। हर फाइलम का नाम के बाद उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखेंगे कि कौन सी फाइलम है क्या। जैसे कि फाइलम पोरिफेरा में जो पहला फाइलम है, इसके अंदर जानदार है स्पोंज के नाम से है। स्पोंज का नाम आप याद रखिए। नाइजेरिया में जानदार है, उसमें से एक है जो है हाइड्रा है, वो अपना नाम याद रखना है। नाम आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेथी हेलमिंथिस में जो जानदार है, उसमें आपको जानदारों के नाम, 4-5 जानदारों के नाम याद रखना है। प्लेट वॉर्म है, कौन से टेप वॉर्म है, ये आपने याद रखना है। फाइलम नंबर 4 में निमाटोडा है, एस्केलिमिथ्स को बोलते हैं। उसके अंदर कुछ जानदारों के नाम आपने याद रखने हैं कि ये जानदार निमाटोड से है। अर्थवर्म कितना मशहूर जानदार है, वो किससे ताल्लुक रखता है? वो एनेलिडा से ताल्लुक रखता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह मोलस्क में कौन है? स्नेल आ रहा है। आर्थ्रोपोड में बटरफ्लाई है, ग्रासहॉपर है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो आर्थ्रोपोड्स में आ रहे हैं। इकाइनोडर में फिर कौन है? आपका स्टारफिश आ रहा है। हेमिकॉर्डेट्स फिर कौन जानदार है? कॉर्डेट्स फिर गाय, बकरी, इंसान जो है, ये फिर कॉर्डेट्स में आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल अगर आप याद करोगे, तो उसके बाद ये वाला जो पेज आपके सामने है, इस पेज की तस्वीर ले ले, लिख ले, कुछ भी हो, ये आपके सामने रहेगा। इसके नंबर्स अपने दिमाग में याद रखिएगा। आपका कोई भी एमसीक्यू जो है ना, इधर उधर नहीं हो जाएगा। मैं अब ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, प्रैक्टिस आपके साथ में अभी शुरू करता हूँ कि किस तरह ये पेज हमारे काम आ सकता है। अच्छा, वो एक्सेप्शनल केस बताता हूँ। फाइलम नंबर 8 जो इकाइनोडर्म्स है, ये बड़े शरारती फाइलम है। मैं इसको शरारती फाइलम का नाम देता हूँ, वो इसलिए कि ये हमें धोखा देते हैं। मैंने जो ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये मेरे प्रोग्राम के अपोजिट चलते हैं। कैसे? इकाइनोडर्म्स के जो जानदार है, वो बचपन में स्टार्ट में जैसे वो छोटे छोटे होते हैं, उस वक्त उनके पास सिमिट्री कुछ और होती है। जब ये बालिग हो जाते हैं तो उसकी सिमिट्री कुछ और हो जाती है। ये बड़ा स्पेशल अजीब बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। हर फाइलम शुरू से जैसा है, जैसे कि वो पहले से था, आखिर तक ऐसा ही वैसे के वैसे रहता है।
लेकिन ये एक स्पेशल फाइलम है जिसके जानदार शुरू में एक तरह की सिमेट्री रखते हैं, बाद में दूसरी तरह की सिमेट्री रखते हैं। शुरू में बायलेटरल सिमेट्री है, बाद में रेडियल हो जाते हैं। ये जो आपका इकाइनोडर्मेटा है, ये स्टार्ट में क्या है, बायलेटरल है, बायलेटरल है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, ये रेडियल सिमेट्री लाते हैं। तो ये इसकी बड़ी कम, मैंने कहा था मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस बताऊं, वो असल में ये एक्सेप्शनल केस है कि बाद में ये रेडियल सिमेट्री हो जाता है। तो ये स्पेशल केस था वाकई में, इस पर आपको याद रखना हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अब एमसीक्यूज की तरफ आता, मैं बुक यहां से खोल लेता हूं, यहां से मैं कोई एक एग्जांपल में ले आता हूं। लेट्स सपोज किंगडम एनिमलिया से मैं कोई एग्जांपल आपके सामने शेयर करता चलूं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन है, लीच इज ऑप्शन ए डिप्लोब्लास्ट, बी ट्रिप्लोब्लास्ट, ए सिलुमेट, सी ट्रिप्लोब्लास्ट, सीडोसिलुमेट, डी ट्रिप्लोब्लास्ट, रेडियल सिमेट्री, सिलुमेट, ई ट्रिप्लोब्लास्ट, बायलेटरल सिमेट्री, सिलुमेट, सीडोसिलुमेट। ऑप्शन एफ, थोड़ा मैं मुश्किल एमसीक्यूज आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन एफ ट्रिप्लोब्लास्ट, बायलेटरल, सिलुमेट। अब आप देखिए ये सवाल आ गया, जो जो स्टूडेंट्स ने आज के लेक्चर्स पहले नहीं सुने थे, अगर आज से 2 घंटे पहले अगर आपके सामने ये एमसीक्यूज आता तो ये बड़ा ज्यादा टफ होता, कोई स्टूडेंट इसको जवाब नहीं दे सकते कि भाई मुझे क्या पता ट्रिप्लोब्लास्ट है। अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि ये हमसे भूल जाते हैं कि किस तरह बंदा याद रखेगा। तो नंबर सिस्टम आपको बेस्ट जो है वो ले आएगा। आप देखिए लीच को आपको पता होना चाहिए कि लीच किस फाइलम से है। सपोज करते हैं स्टूडेंट ने घर में बुक खोल के उनको पता चल गया कि लीच जो है वो एनालिड से है। सपोज करते हैं उसके जहन में आ गया, दिमाग में आ गया कि भाई ये जो है ये किस फाइलम से है, ये एनालिड से है, एनालिड से है। राउंड में किस एनालिड से उस ये उसने कह दिया। अब मैं चाहता हूं कि वो मुझे बता दे कि फाइलम एनालिडा का नंबर कौन सा है। अगर आपने मुझे नंबर बता दिया तो मसला हल, 1 2 3 4 या 4 के बाद 5। तो अब आप जरा देखिए एनालिडा जो है, इधर आके देखें एनालिड्स, आप देखें कहां पर है एनालिड, फाइलम नंबर 6 है या 5 है। तो मैंने कहा था ना कि 5 या 5 के बाद जितने भी फाइलम्स है उनके साथ हम कौन कौन सी बातें याद रखेंगे। तो आप देखिए 5 या 5 के बाद जितने भी फाइलम्स है वो सिमेट्री रखते हैं, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, सिलुमेट है। तो ये बातें तो आपके सामने आ गई।
अब देखो, अब आप इस एमसीक्यूज की तरफ आ जाएंगे। इसमें आप कौन से एमसीक्यूज करेंगे? भाई डिप्लोब्लास्ट तो वो है ही नहीं, ये तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। ट्रिप्लोब्लास्ट है, एसिलोमेट नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। और ट्रिप्लोब्लास्ट है, सीडोसिलोमेट है, ये भी रिजेक्ट हो गया। भाई ये 5वें नंबर पर है, 5 के बाद वाला है, 5 के बाद वाला फाइलम जो है वो फुल एडवांस होते हैं, तो मैं ये भी रिजेक्ट कर। ट्रिप्लोब्लास्ट, रेडियल सिमेट्री, सिलोमेट। अच्छा ट्रिप्लोब्लास्ट तो है, सिलोमेट तो है, लेकिन ये रेडियल सिमेट्री उसमें नहीं है। रेडियल सिमेट्री हमने कहा था कि ये कहां पर है, वो आपको मैं बताया था किस फाइल में, तो ये भी रिजेक्ट हुआ। अब जो ई है उसमें ट्रिप्लोब्लास्ट है, ओके मान लेते हैं, बायलेटरल भी है, लेकिन इधर उन्होंने सीडोसिलोमेट रखा हुआ है, सीडोसिलोमेट नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। आखिरी ऑप्शन में है ट्रिप्लोब्लास्ट है, यस ये है ट्रिप्लोब्लास्ट, बायलेटरल भी है और ये सिलोमेट भी है, तो ये 3 के 3 बातें इसके अंदर ऐसे। आखिरी ऑप्शन जो है ये आपका जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल चेंज भी हो सकता है, अगर मैं इधर लीच के बजाय कोई और जानदार लिख लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई और जानदार लिख लेता हूँ, प्लेनेरिया लिख लेता हूँ लेट सपोज। चले भाई ये हम क्या लिख देते हैं, प्लेनेरिया लिख देते हैं, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज। अब प्लेनेरिया है, क्या है ये? डिप्लोब्लास्ट है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, क्या है ये? तो स्टूडेंट्स उस वक्त तक इसका जवाब नहीं दे सकते जब तक उसको मालूम नहीं हो कि प्लेनेरिया का कौन सा फाइलम है। लेट सपोज किसी स्टूडेंट को पता चल गया कि प्लेनेरिया जो है वो फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस से है, सपोज करते हैं कि उसको पता चल गया फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस से, फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस के नाम से है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस का नंबर कौन सा है? अगर एक बार हमें नंबर का पता चल जाए तो इशू है नहीं। फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस का नंबर आइए देखते हैं, ये आपके ज़हन में आपने पहले से रखा होगा। फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस कौन सा नंबर है भाई? 3rd नंबर है। 3rd नंबर पर हमने याद किया हुआ है कि 3rd नंबर सिमेट्री तो रखते हैं और वो भी बायलेटरल है, और ये ट्रिप्लोब्लास्ट जो है वो थर्ड नंबर के साथ ट्रिप्लोब्लास्ट आएगा। जब ट्रिप्लोब्लास्ट आएगा तो उसके अंदर जरूर सीलम वाली बात आएगी, तो एसिलोमेट है। अब आपको पता चल गया कि नंबर 3 जो है वो एसिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, बायलेटरल है। अब आप जरा देखें, तो अब आप इसमें ये देखें कि कौन सा इसमें सही है। ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ट्रिप्लोब्लास्ट है और एसिलोमेट है, ये इसके अंदर है, ये बड़ा फिट आ रहा है। ट्रिप्लोब्लास्ट है, सीडोसिलिमेट है, ट्रिप्लोब्लास्ट तो है लेकिन सीडोसिलिमेट नहीं है। ठीक है, और बाकी में इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करता किसके साथ, प्लेनेरिया के साथ। तो प्लेनेरिया के साथ जो है ना दूसरा ऑप्शन वो मैच करता है। ये था वो सिस्टम, नंबरिंग का वो सिस्टम जो मैंने अपने स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया हुआ है। कि देखो मैंने आपके सामने अभी सिर्फ 2 एग्जांपल दे दिए, आप कोई भी एग्जांपल उठाओ, मैं बुक से इधर उधर कोई दूसरा एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ। लेट सपोज कोई हाइड्रा उठा लेते हैं, ठीक है, हाइड्रा, या चलो स्नेल उठा लेते हैं, स्नेल। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर स्नेल लिख दूं, स्नेल, SNAIL, स्नेल। तो स्नेल क्या है? स्नेल जो है वो